हेलो सर, स्टडी हैक विद हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स या कहें एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम कि किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम कि एक एक्सपर्ट सिस्टम की कौन सी डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पॉइंट विच इज डिसएडवांटेज। कॉमन सेंस नीडेड। कॉमन सेंस नहीं होती है एक एक्सपर्ट सिस्टम में। उसको जो नॉलेज होगी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेगा, कॉमन सेंस नहीं लगाएगा। बट अगर उसको कंपेयर किया जाए एक ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग के पास चाहे नॉलेज हो बट उससे पहले वो कॉमन सेंस भी लगाएगा। चाहे उसको आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर भी वो एक बार चेक करेगा कि क्या ऐसा हो सकता है जो हम अप्लाई कर रहे हैं सिचुएशन पर, क्या ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है। बट कॉमन सेंस का वो यूज करेगा। बट एक्सपर्ट सिस्टम ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, उसको कॉमन सेंस की नीड होती है। एक्सपर्ट सिस्टम लैक ऑफ कॉमन सेंस नीडेड। ठीक है, जहां कहीं भी कॉमन सेंस की जरूरत होती है वहां पर हमेशा लैक करता है एक्सपर्ट सिस्टम इन सम डिसीजन मेकिंग करने के लिए। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आता है वो आता है डोमेन एक्सपर्ट नॉलेज। डोमेन एक्सपर्ट नॉलेज में क्या होता है? डोमेन एक्सपर्ट आर नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्लेन देयर लॉजिक्स एंड रीजनिंग। अब देखो, एक्सपर्ट सिस्टम को कौन बना रहा है? एक्सपर्ट सिस्टम कौन बना रहा है? एक्सपर्ट ही बना रहा है ना। एक्सपर्ट मीन्स उसको आप डोमेन एक्सपर्ट कह रहे हो या एक्सपर्ट कह रहे हो, बात सेम ही है। एक्सपर्ट मीन्स एक्सपर्ट और डोमेन एक्सपर्ट मीन्स इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक्सपर्ट जो है उसको बोलते हैं डोमेन एक्सपर्ट। तो जो डोमेन एक्सपर्ट है वो लॉजिक तो लगा रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए वो लॉजिक तो लगा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अपने हर एक लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर उसने 20 लॉजिक्स लगाए हैं तो उसके अंदर से उसने 8 लॉजिक्स को तो एक्सप्लेन कर दिया कि उसने ये लॉजिक क्यों लगाए हैं, अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया लॉजिक में। बट बचे हुए जो लॉजिक्स थे 12 लॉजिक्स, उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसको खुद नहीं पता था कि ये जो लॉजिक वो लगा रहा है इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है। एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया वो। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज थी हम कह सकते हैं। जब एक डोमेन एक्सपर्ट को खुद ही नहीं पता वो कोई नॉलेज लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, तो क्या एक एक्सपर्ट सिस्टम जिस पर वो लॉजिक लग रहा है वो सही से काम कर पाएगा? और वैसे पहले जो उसमें लॉजिक लग रहा है वो हमें पता भी तो होना चाहिए ना। हम तो चलो यूजर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बना रहे हैं उस एक्सपर्ट सिस्टम को, कम से कम उसके टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। अगर बाई चांस उसमें कोई मिस्टेक आती है, एरर आता है, देन वो उसको हेल्प कर सके ठीक करने में। बट वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा तो कैसे कोई उसकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आता है नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नहीं। अगर हमने एक्सपर्ट सिस्टम को मेडिसिन फील्ड में किसी भी काम के लिए, किसी डोमेन के लिए बनाया पर वो मेडिकल फील्ड से स्पेसिफिक है, मेडिकल डोमेन है उसका, तो वो किसी ना किसी जाकर स्टडी डोमेन में, मैथ साइंटिफिक डोमेन में नहीं जा सकता। अगर उसका काम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो वो वही करेगा। अब एक्सपर्ट सिस्टम है जो डायग्नोसिस करता है किसी भी डिसीजेस को, तो क्या वो मैथ की इक्वेशन सोल्व करेगा? ऑब्वियसली सीधा सीधा कॉमन सेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका डोमेन अलग है, उसको एक अलग काम के लिए बनाया गया है और हम उससे एक अलग टास्क करवाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। देयर इज अ नो फ्लेक्सिबल फॉर द यूजर। यूजर के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है टू स्टेट एट द प्रॉब्लम। यूजर आर टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली डिफेंडेड फॉर्मल लैंग्वेज विच एवरी यूजर माइट नॉट बी एबल टू। अब यूजर क्या करेगा? यूजर उस क्वेश्चन को एक्सपर्ट सिस्टम से पूछेगा जो कोई नॉर्मल पर्सन आंसर नहीं बता पा रहा। बट वो आंसर एक्सपर्ट सिस्टम ने बता भी दिया या नहीं भी बता पाया एक्सपर्ट सिस्टम, अगर बता दिया गलत बताया तब भी उसको कोई फायदा नहीं, अगर नहीं तब भी एक्सपर्ट सिस्टम को कोई फायदा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको बताना चाहिए ना आंसर कि इसका रिजल्ट ये आएगा। वरना वो एक्सपर्ट सिस्टम रहेगा नहीं, सिंपल एक कंप्यूटर सिस्टम रह जाएगा। राइट? तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए अपनी प्रॉब्लम। यूजर एक अच्छे से अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करे और एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो आउटपुट को एक्सप्लेन करे, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है डिसएडवांटेज वो आता है एरर ऑक्यूरेंस। एरर ऑक्यूरेंस में क्या होता है? एरर में भी ऑक्यूर इन द नॉलेज बेस। अभी देखो, हम सबको पता है कि नॉलेज बेस जो होता है या फिर एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो नॉलेज बेस का यूज करता है ना। एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस का यूज करता है, उसके पास नॉलेज बेस होता है, ये हमें पता है। बट बात क्या है, नॉलेज जो उसके अंदर स्टोर करेगा नॉलेज बेस में एक्सपर्ट सिस्टम, वो नॉलेज सही भी तो होनी चाहिए। अगर कोई नॉलेज गलत है तो नॉलेज तो वो भी है, उसको भी हम नॉलेज ही बोलेंगे, गलत है या सही है। बट क्या होना चाहिए कि जो नॉलेज स्टोर की जा रही है वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगी तो डिसीजन मेकिंग भी जो है वो नहीं हो पाएगा, गलत ही डिसीजन लेगा वो। दैट मीन्स हेड टू द रॉन्ग डिसीजन, वो गलत ही डिसीजन पर पहुंचेगा बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज बेस। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज।
अब एक्सपर्ट सिस्टम जो है, हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, उसके पास जो होती है कहीं बेसिक नॉलेज होती है। जैसे वो प्रोसेसिंग करता रहता है, जितने टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक प्रोसेसिंग करेगा, कि एक बार आउटपुट दिया, इनपुट दिया, आउटपुट दे दिया इसने, फिर इनपुट दिया, आउटपुट दे दिया, जो आंसर सही है उसको भी नॉलेज बेस में डालेगा, जो आंसर गलत है उसको भी नॉलेज बेस में डालेगा, ये चेक करने के लिए कि लास्ट टाइम जो मिस्टेक हुई है उससे वो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करे। इसलिए क्या होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उसको एट द टाइम, वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है और इंक्रीज करता है। एट द पर्टिकुलर टाइम उसको नहीं होती है उतनी नॉलेज। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म हैम्पर प्रोसेस इन द एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट, क्योंकि वो हमेशा अपने आप के नॉलेज बेस को क्या करता है, डेवलपमेंट में रखता है, डेवलप करता रहता है। अनअडेप्टेबल एनवायरमेंट, अनअडेप्टेबल एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है, जो अडेप्ट नहीं कर पाता एनवायरमेंट को। दे कैन अडेप्ट टू चेंजिंग द एनवायरमेंट, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा अगर उसको कोई भी एनवायरमेंट चेंज कर दिया जाए, अनलेस द नॉलेज बेस इज चेंज। चाहे आप यही लगा लो एग्जांपल के लिए कि उसका नॉलेज बेस हमने चेंज कर दिया, वो चल ही नहीं पाएगा ठीक से, काम ही नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा ठीक से। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन ओनली स्पेसिफिक टॉपिक्स। अब जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वापस से वही आता है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, डोमेन स्पेसिफिक है, जिस डोमेन के लिए बनाया जाएगा सिर्फ उसी पर ही काम करेगा, उसके अलावा किसी और चीज़ पर काम नहीं कर पाएगा, फ्लेक्सिबल ही नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है, तो एक सिंगल चीज़ पर ही फोकस करेगा, अलग चीज़ों पर फोकस ये नहीं कर सकता। एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो फोकस ऑन वेरी स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक द कंप्यूटर सिस्टम, फोर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है पॉइंट मोर कॉस्ट, पैसे ज़्यादा है, कॉस्टली है एक्सपर्ट सिस्टम। अब ऑब्वियस है एक्सपर्ट सिस्टम जो अपना दिमाग चला रहे हैं, हमारे को दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या ऐसा सिस्टम चीप होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा? नहीं होगा, कॉस्टली ही होगा। तो यहाँ पर भी मोर कॉस्टली है। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड कॉस्ट हैज टू गो मेकिंग अ गुड एक्सपर्ट सिस्टम। वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एक अच्छे एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए क्या किया जाता है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अच्छे एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, लाख में, करोड़ में, मिलियंस में, इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगती है एक एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में। तो क्या वो आपको इतना लो कॉस्ट पर दे देंगे? नहीं देंगे। बस अगर आप उसको बाई करना चाहते हो तो आपको भी उससे डबल कॉस्ट को पे करना होगा। नेक्स्ट आता है नॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड नहीं है। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू द वेरियस सिचुएशन आउटसाइड द रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज। जो सिचुएशंस उस एक्सपर्ट सिस्टम को बताया ही नहीं गया कि ये सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं, अगर हम उस सिचुएशंस के बारे में उससे पूछेंगे, उससे आंसर लेंगे, क्वेरी करेंगे उससे, तो वो आउट ऑफ रेंज जाकर, आउट ऑफ सिचुएशन जाकर हमें आंसर नहीं देगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। जो बताया गया है उसी की नॉलेज को इंक्रीज करता रहेगा, बट जो उसको नहीं पता तो नहीं पता। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग होता है, मल्टी डायमेंशन आप ये कह सकते हो जिसके मल्टीपल डायरेक्शंस हो, एक सिचुएशन की बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो, अलग अलग नजरिए हो, वहां पर ये फेल हो जाता है, वो ये सोल्व नहीं कर पाता। द डिफिकल्ट या डिफरेंट अलग अलग है, मुश्किल है करना। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स दे आर फेस्ड बाय द वेरियस यूजर व्हाइल परफॉर्मिंग द यूजर एक्टिविटी एंड कांट बी efficiently टैकल बाय द एक्सपर्ट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग डायमेंशंस की प्रॉब्लम होती है वो एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो सोल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको एक सिंगल डायमेंशन प्रॉब्लम बनाया गया है। जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसको बता दो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे देगा। सही गलत की बात अलग है, जो उसको बताया जाएगा एग्जैक्ट, मतलब एक ही प्रॉब्लम बताओ, उसका सीधा आंसर निकलना चाहिए और वही चीज़ वो आपको आउटपुट में दे देगा, ये इसका आंसर है। बट उसको हम ऐसी सॉल्यूशन दे दें, ऐसा क्वेश्चन दे दें, क्वेरी दे दें जिसके मल्टीपल डायरेक्शन हो, बहुत सारे डायरेक्शन, अलग अलग नजरिए हो, एक पर्सन उस प्रॉब्लम को लेके अलग सोच रहा है, दूसरा पर्सन जो उस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सोच रहा है, तीसरा अलग, चौथा अलग, मतलब सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, बट एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो किसके परस्पेक्टिव से समझेगा, वो उसी पर डिपेंड करेगा, तो वो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, मिस्टेक से नहीं सीख रहा है। Does not learn from the mistakes unless the feedback and human maintenance is part of ongoing development। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे कि हम बता रहे हैं अभी तक आपको एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, उसने चाहे आंसर सही दिया गलत दिया, अपने फीडबैक को वो सेव कर लेता है एज अ इनपुट नेक्स्ट टाइम, ताकि नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। वो सेव तो कर लेता है बट मिस्टेक करता है हर बार, अगली बार भी मिस्टेक ही करेगा। तो ये चीज़ होती है कि वो अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहा। अब फीडबैक तो ले रहा है, ये नहीं है कि फीडबैक नहीं ले रहा, फीडबैक को ले रहा है, अपनी नॉलेज को डेवलपमेंट में रख रहा है, बट फिर भी मिस्टेक कर रहा है। नेक्स्ट आता है नॉट डील विद एम्बिगियस प्रॉब्लम्स। ये एम्बिगियस प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पाता। मोस्ट एक्सपर्ट सिस्टम्स आर द मेन्यू ड्रिवन विच आर द नॉट डील विद एनी एम्बिगियस प्रॉब्लम। इसके कहने का मतलब है कि जो अलग अलग टाइप की एम्बिगियस प्रॉब्लम होती हैं, जहाँ पर एक बात के 10 मीनिंग निकल जाए,
बात तो एक ही है सिंपल सी, बट उसके 10 अलग-अलग मीनिंग निकल रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व नहीं कर पाता, इसको भी आप मल्टी डायमेंशन के अंदर ही काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो को समझने में फिर भी आपको कोई डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।